से शादी के लिए पूछता है। मीना शादी के लिए हाँ कर देती है, पर उसकी एक शर्त होती है। मैं शादी के लिए राजी हूँ, बस तुमको मेरे साथ मेरे घर में रहना होगा। पर मेरे माँ बाप इसके लिए नहीं मानेंगे। ठीक है, फिर तुम कोई और लड़की देख लो। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहने को तैयार हूँ। मोहित सारी बात अपने माँ बाप को जाकर बताता है तो वो इस शादी के लिए नहीं मानते। पता नहीं कौन क्या लड़की है, तू इन चक्करों में मत पड़ और हमारे पास जितना है उसमें हम खुश हैं। मोहित की माँ बड़ा गुस्सा होती है, पर मोहित लालच में इतना पागल हो रहा होता है कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो जिद करके ये शादी कर ही लेता है और अपने माँ बाप को छोड़कर मीना के साथ उसके घर में रहने आ जाता है। मोहित का उस घर में पहला दिन होता है। वो काफी अजीब पर काफी खुश भी महसूस कर रहा होता है। पहले तो वो अच्छे से पूरा घर और गाड़ियां और एक एक चीज देखता है। उसके बाद वो अपने कमरे में जाता है जहाँ मीना दुल्हन के जोड़े में उसका इंतजार कर रही होती है। मोहित उसके पास जाकर बैठता है और उसका घूंघट उठाता है। घूंघट उठाते ही मोहित जोर से चिल्लाता है। दरअसल घूंघट में वो एक भयानक शक्ल की चुड़ैल को देख लेता है। चुड़ैल! मेरी मीना कहाँ है? कहाँ है मीना? मैं ही तो मीना हूँ, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? देखो, ध्यान से देखो। मेरे पास आओ, आओ पास आकर देखो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ये कहाँ फंस गया? मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? अब तुम मेरी मर्जी के बिना यहाँ से एक कदम भी बाहर नहीं रख सकते। अब तुम मेरे नौकर हो नौकर। अब मैं तुमसे जो बोलूंगी तुमको वही करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे अपने माँ बाबूजी के पास जाना है। अब तो तू उनको भूल जा। अब तू कभी इस जन्म में तो उनसे नहीं मिल पाएगा। चल अब मेरी सेवा में लग जा, मुझे बहुत भूख लगी है। चल जल्दी से जाकर मेरे लिए बढ़िया सा चिकन बना कर ला। चिकन? नहीं नहीं, मैं तो शाकाहारी हूँ। मैं चिकन को हाथ भी नहीं लगाता। अच्छा, फिर तो और मजा आएगा। चल अब जा और जल्दी से चिकन लेकर आ, वरना मैं तुझे पकाकर खा जाऊंगी। मोहित बहुत डर जाता है और रसोई में जाकर चिकन बनाने लगता है। मोहित के लिए बड़ा मुश्किल होता है, पर वो जैसे तैसे चुड़ैल के लिए चिकन बनाकर उसको लेकर देता है। चुड़ैल बड़े मजे से चिकन खाने लगती है। वो जरा सी देर में ढेर सारा चिकन खत्म कर देती है और फिर उसके बाद वो फिर से मोहित की तरफ मुस्कुरा कर देखती है। चल अब चुपचाप मेरे पैर दबा। क्या? समझ नहीं आया क्या मैंने क्या बोला? हाँ, अभी दबाता हूँ। मोहित चुड़ैल के पैर दबाने लगता है। चुड़ैल बड़े मजे से सो जाती है। अब मोहित सोचने लगता है कि ये वहाँ से भागने का बढ़िया मौका है। वो जल्दी से खड़ा होता है और धीरे से उस कमरे से निकल जाता है। फिर वो भागता हुआ मेन गेट तक पहुँच जाता है। मोहित जल्दी से कुंडी खोलता है और दरवाजा खोलकर भागने ही लगता है कि चुड़ैल उसके सामने आ खड़ी होती है। मुझसे बचकर भाग रहा था? तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? लगता है तू भूल गया है कि मैं एक चुड़ैल हूँ। तेरी पल पल की खबर मुझे है, इसलिए कुछ भी करने से पहले 100 बार सोच लेना, समझा? वरना अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। मुझसे गलती हो गई, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो। जल्दी समझ गया, ये तेरे लिए अच्छा है। उसके बाद मोहित घर के अंदर वापस चला जाता है और एक कोने में बैठे बैठे सो जाता है। अगली सुबह जब मोहित सो ही रहा होता है तो चुड़ैल उसके मुंह पर एक बाल्टी पानी फेंक कर मारती है। कौन है? कौन है? अभी तक सोया पड़ा है, जल्दी उठ और काम पर लग जा। पूरे घर की सफाई कर और सारे बगीचे को भी अच्छे से साफ कर दियो, पर उससे पहले मुझे बढ़िया सा नाश्ता चाहिए, समझा? मोहित पहले चुड़ैल के लिए नाश्ता बनाता है, फिर उसके बाद घर की सफाई में लग जाता है। पूरा दिन घर के काम करके मोहित का बुरा हाल हो जाता है। उसे बहुत भूख भी लगी होती है, इसीलिए वो रसोई में जाकर कुछ खाने लगता है। तभी चुड़ैल वहाँ पर आकर खड़ी हो जाती है और उसके हाथ से खाना छीन लेती है। पहले जाकर मेरे सारे कपड़े धो, फिर खाने के बारे में सोचना। मोहित चुड़ैल के कपड़े धोने जाता है और इतने ढेर सारे कपड़े देखकर उसका रोना ही छूट जाता है। इतने सारे कपड़े, हे भगवान, मैं ये कैसे धोऊंगा? मुझ में जरा भी जान नहीं बची। मैं ये कहाँ आकर फंस गया? मैंने क्यों इससे शादी कर ली? मैं कब यहाँ से निकल पाऊंगा? कब यहाँ से निकल पाऊंगा? मोहित बहुत रोता है और रोते रोते कपड़े धोने लगता है।
पूरे दिन काम करने के बाद मोहित को खाना नसीब होता है। मोहित अपनी पुरानी जिंदगी को याद करके बहुत दुखी होता है और उसको बस एक ही उम्मीद होती है कि जब उसके माँ बाप की नाराजगी खत्म हो जाएगी तो वो उससे मिलने जरूर आएंगे और उसको छुड़ा कर ले जाएंगे। मोहित ऐसे ही चुड़ैल के सारे काम करता रहता है। चुड़ैल उससे ज्यादा काम करवाती और जरा भी आराम नहीं करने देती थी। ऐसे ही काम करते करते बहुत दिन निकल जाते हैं। एक दिन मोहित के पिताजी मोहित को फोन करते हैं, पर मोहित का फोन चुड़ैल के पास होता है और वो मोहित की आवाज में बात करने लगती है। मोहित के माँ बाप को मोहित से मिले काफी दिन हो जाते हैं, तो वो एक दिन उससे उसके ससुराल पहुंच जाते हैं। वहाँ जाकर वो देखते हैं कि बाहर से ताला लगा हुआ है। मोहित उस वक्त चुड़ैल के कमरे में उसके साथ ही होता है। वो बहुत ही बेचैन होने लगता है